हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा। या आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो पर यहाँ पर हम थर्ड पार्टी लवर पर्सन की बात करेंगे, पर वो उसका रीडिंग में इसके बात करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। चलो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए डेट वाइज रीडिंग पहले ही कर चुकी हूँ, वो ज़रूर देख लेना। यहाँ पर हम शॉर्टकट में देखेंगे सब। ठीक है, चलो शॉर्ट बोलते हैं लेकिन होता नहीं है वो, शॉर्ट लॉन्ग ही हो जाता है। चलो यहाँ पर कार्ड्स जो भी आए हैं, ये कार्ड अच्छा आया है ना। चलो तो एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है, जो गाइडलाइन लेना है। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। वाओ, लवर्स भी आया, 2 ऑफ कप्स भी आया, बहुत अच्छी बात है। या थैंक यू एंजल्स। एंड द हैंग्ड मैन भी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर तो एक्वेरियस, यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन के लाइफ में फ़िलहाल उनके पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है वो पहले एक नज़र डाल देते हैं। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन जो बॉटम ऑफ द डेक में है, तो ये एनर्जी दिखा रही है यहाँ पर कि वो इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पीसफुल नहीं है, अभी भी पीसफुल एनर्जी नहीं है उनके पास। अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है, गिल्ट या एंजाइटी भी फील हो रही है उनको किसी बात को लेकर। उनके पर्सनल लाइफ में हो सकता है आपके साथ मिसबिहेव किया, उसका भी हो सकता है। हैंग्ड मैन दिखाता है कि इमोशनली स्टक है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना सच बोल पा रहे हैं। ठीक है, और इसके वजह से क्या हो रहा है ना, वो खुद ब खुद सारी चीज़ों को डिले कर रहे हैं, मतलब लेट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। सच के सामने आने से या सच का सामना करने से अवॉइड कर रहे हैं, मतलब हट रहे हैं पीछे। ठीक है, आपके लिए उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, तो लवर्स कार्ड भी है यहाँ पर और 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स जो है, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो आपके लिए ऐसा है कि वो उनके दिल में आपके लिए अभी भी डीप रोमांटिक इमोशंस हैं। ठीक है, वो आपसे इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, पर कभी कभी ना परेशान हो जाते हैं ना, तो इस वजह से सारा फ्रस्ट्रेशन भी आप ही के ऊपर निकाल देते हैं, ये बात भी है। और कभी कभी और दिल से मिलने की तमन्ना भी रखते हैं, मतलब आपसे मिलना है, वो बड़े दिल से उनको लगता है आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, सॉरी कहनी है, पास लेना है, बात करनी है, प्यार करना है, सब करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो वक्त है ना, वो उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, पर मन में बहुत कुछ है। तमन्ना है तो मन में रहती है, ख्वाहिश रहती है। हर ख्वाहिश पूरी जल्दी हो ज़रूरी नहीं, लेकिन वक्त आने पर वो स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश रही, स्ट्रॉन्ग विल रही, विश रही, तो वो पूरी होती ही है। पर अभी साइलेंट लव मोड में है आपके पर्सन, दिल में सब कुछ है पर बोल नहीं रहा है या रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये जो एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि ये आपके तरफ एनर्जी का इशारा जा रहा है अभी कि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है और सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, जो उसके ईगो को चैलेंज कर रही है आपके पर्सन को, ये भी बात है। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है यहाँ पर कि उसका रिएक्शन इमैच्योर या इम्पल्सिव हो सकता है। ठीक है, जैसे कि गुस्सा करना, कुछ भी बोल देना, गलत सलत बातें बोलना, भाग तू, निकल तू, ये वो। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, तो जो वो इमोशनली पॉजिटिव भी है आपको लेकर, और अपने इमोशंस को टाइटली क्लच करके रखा हुआ है आपके पर्सन ने कि नहीं, बताना ही नहीं है, दिखाना ही नहीं है, रहने दे इसको, भुगतने दे इसको, इस तरह की एनर्जी। अब आपने क्या किया है भुगतने के लिए, पर ठीक है, उसके हिसाब से वो ऐसा ही सोचेगा या सोचेगी। ना खुद ओपन होता है, ना आपको कुछ बोलने देता है या देती है, ये बात है। अब यहाँ पर छोटा हम एक शॉर्ट में बात करें यहाँ पर, तो आपसे अब भी डीपली कनेक्टेड है आपके पर्सन, पर वो अभी ईगो, इमोशनल फियर और इनर गिल्ट के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है आपका पर्सन, या फंसी हुई है। ठीक है, उसका जो आपसे रूड होना या मैसेज इग्नोर करना या बात नहीं करना, कॉल रिसीव नहीं करना या दूसरों से बात करना, तो ये सब उसके अंदर चल रहा है, एक टर्बुलेंस का रिएक्शन है। ठीक है, अंदर ही अंदर बहुत गड़बड़ी चल रही है उनके, बहुत ही तूफान जैसे कि मानो। ठीक है, तो आपकी एनर्जी उसके लिए एक मैग्नेट जैसी है, पर वो अपने कंट्रोल और कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रहे हैं फ़िलहाल। कंफर्ट जोन तो पता नहीं क्या कैसा होता है उनका तो वो आपसे दूर दिख रहे हैं, पर नहीं है आपसे इमोशनली जुड़ा वो। ठीक है, आपसे इमोशनली जुड़े हुए ही है आपके पर्सन। तो यहाँ पर रियूनियन तो उनका ख्वाहिश तो है, पर फिलहाल थोड़ा वक्त वो ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी हैवी एनर्जीज में, और पाइसेस, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी देखेंगे। पर रिश्ते
अभी हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए कैसी है और आपके पर्सन की फीलिंग्स उसके लिए कैसी है। ठीक है, अगर आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपने आंखों से देखा है, कुछ पता है आपको, उन्होंने बताया है, तो ही देखिए इसे। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, डाउट करना अच्छा नहीं होता है, वहम नहीं पालना है किसी भी तरह का। ना आपके लिए सही है डाउट के बेस पे कुछ इस तरह की चीज़ें देखना, ना उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप देखोगे और उसको जाकर कन्फ्रंट करोगे और ऐसा कुछ रहा नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें ना करें, डाउट के बेस पे ऐसे कहीं से भी नहीं देखना है कुछ भी। जिनको पता है कन्फर्म कि कोई है तो हम रीड करेंगे अभी, तो हम उनके लिए अभी रीडिंग करेंगे जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखो थर्ड पार्टी के लिए क्या है वो यहाँ देखेंगे, और थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर एक इस तरह से आपके वो थर्ड पार्टी के मतलब आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के लिए रहेगा जो फीलिंग है उसका, कि आपके तरफ से इंटरेस्ट, आपके पर्सन की तरफ से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है उस थर्ड पार्टी में, या तो वो इमोशनली डिसएंगेज है उस थर्ड पार्टी से, और या कर चुके रहेंगे आने वाले टाइम में, ये बात है। अब ये रिलेशन एनर्जी ड्रेन जैसा लग रहा है आपके पर्सन को, और वो इस रिलेशनशिप में रुकना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन या पावर गेम था ये सिर्फ उनके लिए। ठीक है, हो सकता है कि रिस्पेक्ट नहीं, मतलब थर्ड पार्टी के लिए रिस्पेक्ट नहीं और किसी भी तरह का कुछ नहीं, ये सिर्फ एक ऐसे ही कुछ रिश्ता जुड़ गया था, वो ऐसे मतलब आपके पर्सन उतना क्लियर या सीरियस नहीं थे। अब थर्ड पार्टी की बात करते हैं, तो आपके थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी जो है वो क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, तो वो औरत है या आदमी है, वो जो भी कोई है, हो सकता है अभी भी आपके पर्सन से कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, पर उसके इमोशंस भी अभी तक है ना सरफेस पर ही है, उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा है वो क्या कर रही है रहा है, ये बात भी है। ठीक है, उसके इमोशंस भी अभी भी कोई डीप नहीं है, ऊपर ऊपर है, सब सतही है। ठीक है, सुपरफिशियल, या तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, किसी सेल्फिश मोटिव के साथ आपके पर्सन से जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है, क्लैरिटी नहीं है, ट्रू लव तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, दोनों में भी नहीं, इसीलिए ये सिचुएशनशिप ही हो सकती है इनकी, कोई रिलेशनशिप इनको हम कह नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फाइनली ऐसा है इन दोनों के लिए कि इमोशनली आपके पर्सन जो है उससे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और वो जो कोई औरत है या आदमी है जो भी कोई है, तो अभी भी कनेक्ट करने मतलब कनेक्ट करना चाहती है या चाहता है वो आपके पर्सन से। ठीक है, और कुछ एक्सपेक्ट कर रही है या रहा है आपके पर्सन से, लेकिन कमिटमेंट या जेन्युइन इमोशंस तो उसके भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों तरफ इम्बैलेंस, कन्फ्यूजन और क्लोजर का फेज चल रहा है, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो दोनों भी बिल्कुल बैलेंस नहीं है, दोनों भी कुछ अजीब, दोनों अलग तरीके से जा रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। चले, तो ऐसे लोगों की क्या ज़्यादा बातें करनी है, अब हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ रहेगा आपकी तरफ तो कैसा रहेगा। ओके, फ्लावरिंग एंड कॉम्प्रोमाइज, कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस एंड एडवेंचर, कंट्रोल, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज कंडीशनिंग। ओके, कहा ना मैंने, सिचुएशनशिप में अटके पड़े हैं आपके पर्सन, अब उसमें से बाहर आना है उनको। देखिए वो आपसे ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, आपकी एनर्जी से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक पूल फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर तरह से। तो ये एक बात है, सोल लेवल पे भी पूल फील कर रहे हैं, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ मतलब सॉरी बोलकर इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहेंगे। कॉन्शियस माइंड से वो ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं अभी, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, पूरा सोच समझ कर, चाहे अपना वक्त ले ले वो अभी थोड़ा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बैठे हैं, और अपना इमोशन कंट्रोल तो कर ही रहे हैं पर साथ में आपके ऊपर का कंट्रोल खोना नहीं चाह रहे हैं, ये भी बात दिखाई दे रही है। थोड़ा एडवेंचरस बनेंगे, उनको लगेगा कि अब आपसे बात करना है, अपने ईगो को साइड में रख के बात करना, तो ईगो को साइड में रखना ये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए वो एडवेंचर जैसा रहेगा इन दिनों, कि इमोशंस तो है पर ईगो भी है। इस तरह से आपका एग्जिस्टेंस उनके लाइफ में है, वो कहीं भी कोई भी हटा नहीं सकता, वो खुद भी नहीं, इस बात को वो समझ गए हैं। आपका ना सोल का प्रिंट जैसे आ गया, उनके सोल पर आपका प्रिंट आ गया जैसे कि आपके एनर्जी का, ये भी बात है यहाँ पर। किसी ना किसी वजह से वो फंसे हुए हैं गलत चीज़ों में, लेकिन उनको गिल्ट भी फील होगा आने वाले टाइम में कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया। तो उनका आपके तरफ नेक्स्ट एक्शन रहेगा, आपसे फिर से रिकनेक्ट करना चाहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे और एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। फिलहाल तो वो कंट्रोल वाली एनर्जी में रहेंगे, अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल करके बैठे हैं, एक नई शुरुआत आपकी तरफ कॉन्शियसली करना चाहते हैं अभी। ठीक है, ये बात है। अभी हम आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। बारिश आ रही है हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों से। रेनबो प्रिंस
कंपेंसेशन, प्रिजर्वेंस। अब देखिए आपने अपने तरफ ध्यान देना है, अपनी जितनी भी एनर्जी लॉस्ट की है आपने इस पर्सन की वजह से, जो भी लॉस भी किया है फाइनेंशियली, पर्सनली, प्रोफेशनली, हर तरह से उसको रिकवर करना है, उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। अपने एनर्जी को प्रिजर्व करके रखो, अपनी एनर्जी अपने लिए यूज़ करो, और ये जो निगेटिविटी है इस पर्सन की तरफ से आई है आपकी तरफ या कहीं से भी, उसको वहीं थम जाए, वही उसका स्तंभन हो। इसके लिए आप थोड़ा मंत्र चैंटिंग वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे आपके हिसाब से। द स्वान कोइन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन, पेशेंस। थोड़े पेशेंस रखिए, आने वाला टाइम जो है आपके लिए एक चेंज लेकर आ रहा है, और बहुत बड़ा चेंज रहेगा वो, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे इतना अच्छा चेंज रहेगा, पॉजिटिव वाला। द डेजर्ट प्रिंस, सर्वाइवल, फॉल्स प्रोमिसेस से हमें दूर ही रहना है। सर्वाइवल के लिए कोई अगर आपसे फॉल्स प्रोमिसेस लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है या रही है, उसको सर्वाइवल मोड पर है, मतलब वो सर्वाइवल मोड उसका ऑन है, उसको चाहिए कोई सपोर्ट, तो उसको समझने की और समझने की जिम्मेदारी आप पर है, ठीक है। मतलब ऐसे किसी भी कनेक्शन में फंसे नहीं आप, तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर है आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में। तो देखिए आपका क्या सवाल है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सवाल का जवाब आया है नो है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, देखिए यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है और यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया था, तो कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल रहेगा इन दिनों आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, ये बात भी है। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, आने वाला टाइम जो है बिग हैप्पी चेंजेस के साथ आएगा, और फिर हो सकता है कि आपके लिए ये नो जो है येस में कन्वर्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनना है आपने, यहाँ पर भी इंट्यूशन की बात आई थी, फिर से नो आया है, तो कोई काम अभी फ़िलहाल ना ही करो तो बेहतर है, थोड़ा वक्त को भी वक्त देने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। बारिश की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपको मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं। चलो हो गया ये रीडिंग, इस बार आपका रीडिंग बहुत शॉर्ट हुआ है बाकी रीडिंग्स के मुकाबले। डिसहार्मोनी, ट्रिगर्स, देखिए आपके रिश्ते में ट्रिगर्स आ सकते हैं आपके पर्सन के वजह से या आप दोनों के ईगो क्लैशेस के वजह से, तो थोड़ा शांत रह जाना सही है, पर ये पॉसिबिलिटी है। क्लोज्ड ऑफ, आप अपने आप को गार्ड करोगे, आपके पर्सन भी थोड़ा सा आपसे इमोशनली डिस्टेंस बना सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, या रेजिस्ट करेंगे आपकी एनर्जी को, या आप उनकी एनर्जी को रोक दोगे या नहीं बात करना चाहोगे, ये हो सकता है। कंटेम्पलेशन, डिसीजंस, आप देखिए आप थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, जो हो रहा है उसके लिए अपना वक्त लीजिए, फिर उसके बाद में कुछ डिसीजन लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, कि जाना है या रुकना है इसके साथ। सेल्फ वर्थ, हाई वाइब्रेशन, हीलिंग, अनवर्दीनेस, एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज़, देखिए अपनी वैल्यू खुद कीजिए, आप सेल्फ वर्थ को समझिए, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आना है आपने, ठीक है। अपना जो अनवर्दीनेस का फीलिंग है ना, उसको हील करने की ज़रूरत आपको अभी पड़ने वाली है। इंटेंशंस, सेल्फ लव में रहिए, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव आपने ये साथ करना है अपने लिए। फियर्स, इल्यूजन्स, किसी भी तरह का इल्यूजन में फंसना नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप वैसे बन गए हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आओ और एंजाइटी वाली एनर्जी में मत रहो, ठीक है। कुछ लोग अगर कुछ बोल रहे हैं और नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो हो, तो ओवर थिंकिंग में नहीं जाने की ज़रूरत आपको। लॉस या वुंडेड फील कर सकते हो, तो ये एनर्जी से ही बाहर निकालने के लिए आपको ये कार्ड्स आए यहाँ पर कि सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव। डेस्टिनी, जो चीज़ें डेस्टाइंड है वो होगी ही होगी है, कुछ कर्मा क्लियर होने का होता है इसलिए प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ चीज़ें फेटेड होती है, हम लिखा के लाए हैं नसीब में, वो वैसी ही होगी, ठीक है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ हमारे कर्माज है तो कुछ हमारे एंसेस्टर्स के कर्माज भी होते हैं, ठीक है। तो अपने लाइफ पर फोकस करो, निगेटिविटी में नहीं जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।